हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बीवी फातिमा के सब्र का वाक़या है और उनके बारे में कौन नहीं जानता है। और ये वीडियो मैंने लिया है आलमी जंक्शन चैनल से। तो गाइस, इस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और जैसे कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के सामने था। हज़रत बीवी फ़ातिमा के घर से नन्हे हज़रत हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ें बार बार मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप बेचैन हो गए और हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ चल दिए। हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, ऐ बाबा जान, अंदर आने से पहले आप चादर मुबारक अंदर फेंक दें। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढांपा है। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है कि अभी वो उठने के काबिल नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ें आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ ने मुझको बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फ़ातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा। और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो इसे भी आराम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आन पहुँची तो हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ार क़तार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो नन्हे हुसैन को अपने गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जुबान हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। और उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को गोद पर उठाकर और अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी के ये 4थे दिन का फाका है, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ तक के
एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी के चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर मैं दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे कि बेटी जितना चाहे उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सोने को हाथ नहीं लगाया और अपना मुसल्ला वापस रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अपने बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे कि ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े अपने पेट से हटाया तो हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचें कि इनको क्या जरूरत थी कि 3 दिन 4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी, अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि आपने उम्मत के लोगों को गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3 दिन 4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास ही में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ लाए हैं। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, तो फिर इस वक्त आप क्यों तशरीफ लाए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, तो 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर मौजूद ही नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आए। उसके बाद हजरत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया कि आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिन का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आऊं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए थे। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर आपका ऊंट दिन में चारा खाता था
और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। आपने अपनी जिंदगी में अपने शौहर हजरत अली से कभी भी किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया के तमाम औरतों के लिए एक मिसाल हैं और हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो औरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बहनों को ऐसी ही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। तो गाइस वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या बताया कि बीबी फातिमा की सब्र की इंतहा कितनी थी, उनमें सब्र कितना था। सोना होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि उनके अंदर सब था। एक वो औरतों के लिए मिसाल है कि औरत को हर हाल में सब्र करके रहना चाहिए। वाकई में वीडियो बहुत ही खूबसूरत थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना हो उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।